हेलो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है लुक अवे। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मूवी मारिया नाम की लड़की के आजू बाजू घूमती रहती है, जो कि अपनी जिंदगी में काफी गुमसुम सी रहती है। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं हैं और वो 10वीं क्लास में पढ़ती है। मारिया के घर में उसके मम्मी पापा रहते हैं। पापा का नाम डेन है, जो कि पेशे से एक सर्जन हैं। वो काफी डिसिप्लिन रहते थे अपने लाइफ में और इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ भी काफी सख्त रहते थे। उन्हें हर चीज में परफेक्शन चाहिए था। और माँ का नाम एमी था, जो कि डिप्रेशन में रहती थी। दोस्तों फिर हमें सीन में किसी लेडी की गर्भ की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है, जिसमें 2 बच्चे डरावनी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। अब हमें मारिया के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उसे एक लड़का परेशान करता रहता है, जिसका नाम मार्क है। मारिया की एक दोस्त भी है, जिसका नाम लिली है। अब चक्कर ये है कि लिली का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन मारिया को वो अच्छा लगता है, मतलब उसे उस पे क्रश रहता है। पर लिली को ये सब पसंद नहीं है कि मारिया उसके बॉयफ्रेंड पर डोरे डाले। अब एक दिन मारिया अपने घर के शीशे में अपनी ही इमेज को कुछ अलग हरकत करते हुए देखती है। शुरू में उसे डर लगता है, पर जैसे जैसे वो बात करती है, मारिया का डर निकल जाता है। उसका प्रतिबिंब उसे अपना नाम आयरम बताती है। मारिया को एक नया दोस्त मिल जाता है, जिससे वो अपनी सारी बातें साझा कर सकती है। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारिया और लिली आइस स्केटिंग कर रहे हैं। दरअसल लिली मारिया को आइस स्केटिंग सिखा रही होती है, लेकिन स्केटिंग करते टाइम मारिया गिर जाती है। पर लिली मारिया की हेल्प नहीं करती, क्योंकि वो कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही हो और उसे अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि उससे दूर ही रहो। इतना कहकर लिली वहां से चली जाती है। अब एक दिन मारिया के पापा उसे क्लिनिक पे बुलाते हैं। मारिया काफी खुश थी कि पापा ने पहली बार उसे बुलाया है, लेकिन उसे क्लिनिक पहुंचकर पता चलता है कि उसके पापा उसके नाक और लिप्स की सर्जरी करवाना चाहते हैं। ये सब सुनकर मारिया काफी अपसेट हो जाती है। अब रात को वो अपनी प्रतिबिंब से बातें करती है, तो वो भी इस बात से काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि उसके पापा को हर चीज में परफेक्शन चाहिए होता है। अब एक दिन मारिया किसी इवेंट में गई होती है, जहाँ उसका क्लासमेट मार्क उसकी काफी गंदी तरीके से बेइज्जती करता है। मारिया को काफी हर्ट होता है। मारिया बाथरूम में रोक कर जाती है और अपने प्रतिबिंब से जगह बदल लेती है, ताकि वो उसकी समस्याओं का निवारण कर सके। अब उसका प्रतिबिंब यानी कि आयरम बाहर आ जाती है और वो सबसे पहले मार्क को लेडीज वॉशरूम में लुभा कर ले जाती है और उसके पैर पर डंडे से वार करती है। वो मार्क को इतना मारती है कि वो उसे जिंदगी भर परेशान नहीं करेगा। घर पहुंचने के बाद मारिया की मॉम को उसमें चेंजेस दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो खाना सही से खा रही थी और काफी कॉन्फिडेंट भी लग रही थी। अब सबके नजर में वो मारिया थी, लेकिन असल में वो आयरम थी। अब कुछ दिन बाद आयरम अपने पापा के क्लिनिक में उसकी माँ और उसके पापा की गर्लफ्रेंड को एक साथ बुलाते हैं, ताकि उसकी माँ को उसके पापा के बारे में पता चल जाए। अब रात को आयरम अपनी माँ से बदतमीजी से पूछती है कि तुम्हें सब पता चल जाने के बाद भी पापा को कुछ क्यों नहीं बोलती, लेकिन उसकी माँ आयरम को ही चांटा मार देती है। दूसरे सीन में हमें आयरम आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करती हुई दिखाई देती है। वो दिन रात करके स्केटिंग सीख जाती है और अब वो अपनी दोस्त लिली से बदला लेना चाहती है। वो लिली को स्केटिंग कोर्ट में बुलाती है कि मुझे स्केटिंग सीखनी है, और लिली भी वहां आ जाती है। अब वो दोनों प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन लिली आश्चर्य में पड़ जाती है कि इसने इतनी जल्दी स्केटिंग कैसे सीख ली। अब कुछ देर बाद स्केटिंग करते समय आयरम जानबूझकर लिली को धक्का मार देती है और वो गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब आयरम मन ही मन खुश होती है, मगर वो रोने का ड्रामा करते हुए पुलिस को फोन करती है और सारी बात को बताती है। अब लिली के फ्यूरल के दिन पुलिस भी आयरम पे नजर बनाई हुई थी। उन्हें ये बात अजीब लग रही थी कि लिली तो स्केटिंग चैंपियन थी, तो कैसे फिसल के मर सकती है। खैर कुछ समय बाद आयरम लिली के बॉयफ्रेंड के घर जाती है और वह उसके साथ सद्भावना प्रकट करती है। बात करते करते वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और समय के साथ साथ धीरे धीरे दोनों में
प्यार भी हो जाता है। वो दोनों घूमने जाते हैं और खूब मजे करते हैं, लेकिन इन दोनों को ये सब पता नहीं है कि पुलिस इन पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि पुलिस को इन दोनों पर ही शक रहता है। अब एक दिन लिली का बॉयफ्रेंड और आयरम होटल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जाते हैं, लेकिन तभी लड़के की माँ का फोन आता है कि घर पर आ जाओ, पुलिस तुमसे कुछ पूछना चाहती है। अब लिली का बॉयफ्रेंड आयरम को बोलता है चलने को, लेकिन आयरम सिरे से मना कर देती है। अब लिली के बॉयफ्रेंड को आयरम पर शक होता है, वो उसे जबरदस्ती ले जाना चाहता है, पर तभी आयरम गुस्से से उसके सर पे बोतल से हमला कर देती है, जिससे उसी समय उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद आयरम शराब पीती है और अपने पापा के क्लिनिक चली जाती है। वहाँ उस समय पे कोई नहीं होता। आयरम काफी गुस्से में होती है। वो अपने पापा से पूछती है कि पापा, अगर मैं परफेक्ट नहीं होती तो तब भी आप मुझे उतना ही प्यार करते क्या? अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस रिवील होता है और कुछ सीक्रेट का पता चलता है। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें किसी महिला के गर्भ की फोटो दिखाई देती है। वो फोटो मारिया की माँ की होती है। उसमें 2 बच्चे दिखाई देते हैं, वो मायरा और आयरम होते हैं। आयरम का शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं था और वो परफेक्ट नहीं थी, जिस कारण उसे जिंदा जमीन में दबाया गया था, जिस वजह से आयरम की आत्मा मिरर वर्ल्ड में फंसी हुई थी। और जैसे ही मारिया बड़ी हुई, आयरम ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि आयरम ने जो सवाल अपने पापा से पूछा था, वो उसका जवाब देता है कि हाँ बेटा, मैं तब भी तुमसे बहुत प्यार करता। आयरम को ये सब चीजें झूठी लगती हैं और वो अपने पापा का गला काट देती है, जिससे उसके पापा की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद आयरम मारिया का नाम शीशे के सामने ले रही थी। वो उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब हमें यहाँ पर एक बात और पता चलती है, आयरम कोई दूसरी लड़की नहीं थी, वो मारिया की कमियों की रिफ्लेक्शन थी, जो कि उसके अवचेतन मन में बस चुकी थी। दरअसल उसे पता था कि उसकी कोई बहन थी जिसे बचपन में ही मार दिया गया और वो इसी बात से डिस्टर्ब रहती थी। वो ये सब मन ही मन में सोचती रहती थी। अब हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये सब मारिया ने ही किया था, क्योंकि बचपन में हुई ये सब बातें उसके दिमाग में हावी हो चुकी थी। और मूवी के अंत में हमें मारिया की माँ के साथ 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जो ये दर्शाता है कि मारिया ने ट्विन की पर्सनैलिटी को ले लिया है। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको ऐसी ही किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।